हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। इन फिगर हमें गिवन है इसमें, है ना, इस क्वेश्चन में। तो O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल दिया। इसमें जो O पॉइंट है वो यहाँ पे है और इसमें गिवन है OD इज परपेंडिकुलर टू BC। OD इज परपेंडिकुलर टू BC मीन्स ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। O is perpendicular to AC, OE perpendicular to AC, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। OF is perpendicular to AB, OF कौन सा, OF is perpendicular to AB, ये 90 डिग्री का बन रहा है। ये हमें गिवन हो, हमने ड्रॉ भी कर लिया इसमें। अब हमें शो करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर कौन सा है, यहाँ तो ये तो लाइन ज्वाइन भी नहीं है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो OA को मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब कौन सा OB, तो OB को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब तीसरा कौन सा OC स्क्वायर, तो OC को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये OC को भी ज्वाइन कर लिया। अब है OD, तो OD तो ऑलरेडी ज्वाइन है, OE भी है, OF भी है। अब इसमें AF है, AF भी ज्वाइन है, BD भी ज्वाइन है, ठीक है। और तीसरी CE भी ज्वाइन है। अब देखो कौन सा ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा। तो हमें एक तो देखो OA दे रखा है, OE दे रखा है, OF दे रखा है, हमसे OA भी है, OF भी है, ठीक है। तो एक तो ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक तो ट्रायंगल ले लेता हूँ AOF, और दूसरा ले लेता हूँ ये वाला ट्रायंगल जिसमें OC भी आ जाए और OE भी आ जाए, मीन्स OEC ले लेता हूँ। और तीसरा ट्रायंगल जिसमें OB भी आ जाए और OD भी आ जाए, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब हमें सबसे पहले ये ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOF या AF को बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला 90 है तो ये भी 90 का है। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। तो यहाँ लिख देता हूँ AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारी। और इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा, OEC। इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ऐसे तीसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ODB, इसमें लिया तो इसमें 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारी। अब देखो इसमें OA स्क्वायर आ रहा है प्लस OB स्क्वायर आ रहा है प्लस OC स्क्वायर आ रहा है, मीन्स तीनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। और ये जो OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये हमारा इस साइड है, ठीक है। तो ये इधर ले लेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। और जो AF स्क्वायर है और EC स्क्वायर है और BD स्क्वायर है, ये इधर एज इट इज रख लेंगे। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 + 2 + 3, ये लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब अगर तीनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखो OA स्क्वायर के आगे क्या लिखेंगे, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OB स्क्वायर के इक्वल क्या है, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के इक्वल क्या है, OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये तो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो इसमें OD स्क्वायर है, OD स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव में है, तो इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस। ऐसे ही OE स्क्वायर है, तो OE स्क्वायर इधर पॉजिटिव है तो इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो OE स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस OF स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या क्या बचा, AF स्क्वायर बचा प्लस BD स्क्वायर बचा प्लस CE या EC बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो CE स्क्वायर बोल देता हूँ इसको, CE स्क्वायर बचा। अब देखो यही हमें प्रूव करके बताना था, हमने प्रूव करके बता दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया
थोड़ा लेंथी बनेगा आपका, क्योंकि इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। लेकिन है काफ़ी सिंपल ये, है ना। तो इसका आप सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, या तो इसमें लिख देंगे हेल्स प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर ये तो ज्वाइन किया हुआ है, बी डी भी ज्वाइन किया हुआ है, सी ई भी ज्वाइन किया हुआ है। अब ए भी ज्वाइन किया हुआ है, सी डी भी है ज्वाइन किया हुआ है, बी ए भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ए ही आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे करेंगे, इसको ज्वाइन तो कर लेते हैं पहले, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं ताकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, ओ से सी तक को भी, और ये ओ पॉइंट था हमारा, और ओ से बी को भी कर लेते हैं। अब इसमें ट्रायंगल पहले में ये लिया था हमने, अब इसमें ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और इसमें जैसे लिया ट्रायंगल ए ई ओ या ओ ई ए, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ई ए, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब इसमें सिमिलरली तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे, जिसमें क्या आ जाए, हमारा ए ई आया, इसमें सी डी आ जाए, ये सी डी किस में आएगा, इसमें आएगा, तो ये लेंगे ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी। इसमें लिखेंगे, इसमें ये एंगल 90 का है, तो दूसरा वाला ट्रायंगल में ये वाला 90 का होगा, इसमें ये हाइपोटेन्यूज बना, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, जिसमें बी एफ आ जाए, तो बी एफ इसमें ये आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, बी ओ एफ या बी एफ ओ, यह लिख सकता हूँ ओ एफ बी। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। ये हमने तीन ट्रायंगल बने राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ तक लिख लिया है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये इसमें हम पार्ट 1 से लेंगे, जो पार्ट 1 में हमें बोला था कि ये प्रूव करके बताना है, इसको हम आगे सोल्व करके ये सेकंड वाला पार्ट सोल्व करेंगे। तो मैं पार्ट 1 एज इट इज लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन में, यहाँ लिख के फिर आगे सोल्व करता है। अब मैंने यहाँ पार्ट 1 लिख लिया है, पार्ट 1 का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था वो राइट साइड में लिख दिया, और राइट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें जो राइट साइड वाला पार्ट है इसका पार्ट 1 का, वो इसमें लेफ्ट साइड में पूछा है, तो ये तो एज इट इज लिख दिया, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड में लिखा है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें ये वाला पार्ट तो एज इट इज है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब इसको बनाते हैं, इसमें ए ई स्क्वायर आ रहा है, तो ए ई स्क्वायर कौन से टर्म में आ रहा है, इसमें आ रहा है ए ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर के इक्वल क्या बन जाएगा, ये ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, इसको इधर ले जाओ, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए ई स्क्वायर अगर लाना है तो ए ई स्क्वायर इस इक्वेशन से क्या बनेगा, इसको इधर ले गए, फिर वापस पूरे टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा, तो यहाँ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर भी है, ओ ई स्क्वायर भी है, तो इसको एक साथ लिख लो, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लिया। अब सिमिलरली दूसरे जो इक्वेशन बनी, दूसरी कौन सी बनी थी, ये वाली, तो इसमें क्या आ रहा है, डी सी आ रहा है, ये सी डी बोलो या डी सी बोलो एक ही बात है, तो डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। इसमें देखो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बन रहा है, इसको एक साथ लिख लो, माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस इसमें देखो, इसमें बी एफ आ रहा है, तो बी एफ स्क्वायर इधर रख लेते हैं, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर यहाँ है ओ बी स्क्वायर, और माइनस ओ एफ स्क्वायर यहाँ है ओ एफ स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ लिख लिया हमने। अब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर की जगह ए ई स्क्वायर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर की जगह बी एफ स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है इधर वो एज इट इज आ जाएगी, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, ये एज इट इज आ गई, ए ई स्क्वायर आ गया, सी डी स्क्वायर आ गया, बी एफ स्क्वायर आ गया,
यही हमें प्रूव करके बताना था, हमने प्रूव करके बता दिया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और अगर ऐसा एजिटिज पूछ लिया तब याद भी रखना, ठीक है, कि भाई कौन सा ट्रायंगल हमें लेना, ठीक है। अगर फिर भी नया क्वेश्चन भी आ जाए तो ट्रायंगल से ही सोल्व होगा। जहाँ भी आपका स्क्वायर आ जाए और ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और उसी से आगे मैनिपुलेट करके उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हमें ये प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।